दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और दोस्तों मैं हूं अरविंद यादव। दोस्तों फिर मैं हाजिर हूं आपकी 12th एग्रीकल्चर की क्लास लेकर, जिसमें आपको क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर की चैप्टर नंबर 5वां है आपका, जिसका नाम है पौध संरक्षण सेकंड। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, नए ब्लूप्रिंट के आधार पर आपका कोर्स चल रहा है। ये 5वां चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन का। और दोस्तों यह ब्लूप्रिंट के अनुसार आपका 4 नंबर का पूछा जाना है। और दोस्तों 4 नंबर के ही आपके इस चैप्टर से ओटी यानी वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके से पूछे जाने हैं। तो 4 ओटी मैं इसमें आपको लेके आया हूं। और दोस्तों बहुत सारे छात्र जो होते हैं वो स्क्रीनशॉट लेके पढ़ते हैं, तो मैं उनको सलाह देना चाहूँगा स्क्रीनशॉट लेने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैटर मैं कहीं बाहर से नहीं पढ़ाता हूँ। मैटर वही है जो आपके पास किताबें होंगी पढ़ने के लिए, बहुत सारे आप लोग चीज़ों को समझ के पढ़ें, क्योंकि मैं चीज़ों को समझा के पढ़ाता हूँ, आपको समझाता हूँ। समझते चलें और पढ़ते चलिए आप लोग, है ना। और ऐसे आप स्क्रीनशॉट लेके तो आप आपके घर पे ही किताब है, उनको ही देख लीजिए, उनसे ही पढ़ लोगे आप लोग। मेरी यूट्यूब पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप चीज़ों को समझें और उनको पढ़ें। इसकी शॉट ले सकते हो, उसमें बुराई की बात नहीं है, लेकिन जो चीज़ समझने की है उनको समझें आप, ठीक है ना। चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आप चीज़ों को समझते चलिए, बहुत अच्छे अच्छे आपके पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गर्डल बीटल। दोस्तों इसे चक्रभृंग के नाम से भी जाना जाता है, हिंदी में इसे चक्रभृंग कहते हैं। और यह एक सोयाबीन का प्रमुख कीट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखें। कई बार पूछा भी जा चुका है इससे पहले कि गर्डल बीटल किसका कीट है, तो सोयाबीन का यह एक प्रमुख कीट है। दूसरा है सफ़ेद गिडार। दोस्तों सफ़ेद गिडार को इंग्लिश में वाइट ग्रब भी कहते हैं, कई बार वाइट ग्रब लिखा आ जाता है हिंदी में ही। तो यह मूंगफली का प्रमुख कीट है। कौन सी फसल का कीट है? वाइट ग्रब मूंगफली का कीट है, और गर्डल बीटल सोयाबीन का कीट है। कंफ्यूज नहीं होना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों। चलिए ईडीबी। दोस्तों ईडीबी का पूरा नाम इथाइलिन डाइब्रोमाइड है। इथाइलिन डाइब्रोमाइड है ईडीबी का पूरा नाम। और ईडीबी एक धूम्रक कीटनाशी है। दोस्तों धूम्रक का मीन्स क्या होता है? धूम्रक कीटनाशी तो ये तो याद बना रहेगा, लेकिन समझना जरूरी कि धूम्रक का मतलब क्या होता है। धूम्रक का मतलब ये होता है, ये आपकी गैसनुमा कीटनाशी होती है। और इसका जो जनरली ईडीबी जो है ना, इसका उपयोग आपका कहाँ पर करते हैं? भंडारित अनाज में जनरली किया जाता है। तो भंडारित कीटों को मारने के लिए आपका इसका उपयोग करते हैं धूम्रक कीटनाशी का। क्लियर? चलिए मेलाथियान, पैराथियान, रोगोर, ये संपर्क कीटनाशी हैं। संपर्क कीटनाशी क्या होता है दोस्तों? संपर्क कीटनाशी का मतलब इन दवाओं का अगर हम छिड़काव करें खेत में, तो जैसे ही ये फसल के संपर्क में ये आपका घोल जो भी आप उपयोग कर रहे हैं छिड़काव के रूप में, तो संपर्क में आते हुई कीट नष्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो याद रखें। चलिए एल्यूमिनियम फॉस्फेट एक धूम्रक कीटनाशी है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, कई बार इसको भी पूछा जा चुका है। एल्यूमिनियम फॉस्फेट एक धूम्रक कीटनाशी है। धूम्रक का मतलब मैंने आपको अभी समझा दिया है, ठीक है। मिलीबग आम का प्रमुख कीट है। दोस्तों मिलीबग आपका आम का प्रमुख कीट है। अच्छा, मिलीबग के नियंत्रण के लिए चिपचिपी ट्रैप का उपयोग किया जाता है। दोस्तों चिपचिपी ट्रैप का उपयोग क्या होता है? चिपचिपा ट्रैप, और क्यों ऐसे कैसे नियंत्रण करते हैं, तो समझिए, मैं आपको अच्छी तरीके से समझा देता हूँ, कभी नहीं भूलोगे इस पॉइंट को। दोस्तों मिलीबग जो कीट होता है ना, किस प्रकार से नुकसान पहुंचाता है? तो दोस्तों ये जो है ना, दिन में नीचे आ जाता है, मिट्टी में रहता है, और रात में जैसे शाम हुई, शाम को आम पर चढ़ जाता है और उसको नुकसान पहुंचाता है। आम की जो कोमल कलिकाएं होती हैं उनका रस चूसता है, और जैसे ही सुबह हुई, सुबह आकर के नीचे आ जाता है और नीचे मिट्टी में आकर रहता है। इसका यही काम है। तो इसके नियंत्रण के लिए चिपचिपी ट्रैप का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? आम के जो तना होता है उसके चारों तरफ ग्रीस जानते हो ना, चिपचिपा पदार्थ होता है, या कोई भी चिपचिपा पदार्थ, आप इसको चारों तरफ लपेट दीजिए। और लपेट करने के बाद जो जैसे ऊपर का ऊपर रह जाएगा, नीचे का नीचे रह जाएगा, मतलब ऊपर चढ़ेगा तो उससे चिपक जाएगा। समझ में आ रहा है ना बात को? तो इसलिए चिपचिपे ट्रैप का उपयोग करते हैं कि ये ऊपर ना चढ़ पाए, ठीक है ना। और मिलीबग ध्यान रखना, नीचे मिट्टी में ही अंडे देती है, ऊपर नहीं देती है, ठीक है ना। इसका एक काम होता है। उम्मीद करता हूँ सभी पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट आपके ओटियों की। नेक्स्ट है दोस्तों निकोटीन, तंबाकू से प्राप्त जैविक कीटनाशी है। बिल्कुल निकोटीन, आपको पता है तंबाकू तो सब लोग जानते हो, सिगरेट में पाई जाने वाली आपकी जनरल चबाने वाली भी है आपकी, और आपकी जैसे बहुत सारे लोग सिगरेट के रूप में भी आपके पीते हैं, तो जनरली सब लोग जानते हैं। तो निकोटीन जो होता है ना, ये आपका
अगर हम लोग इसके घोल को प्रयोग, तम्बाकू को घोल कर भी जनरली अगर हम लोग प्रयोग करें, किसमें प्रयोग करें, फसल में करें, तो वहाँ के जो कीट होते हैं वो नष्ट हो। अच्छा, जैविक क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको पता है तम्बाकू भी एक पौधा है, पौधा जनरली जीवित होते हैं, सब जानते हैं। तो जीव से बनाई गई है, पौधे से बनाई गई है निकोटीन आपकी, तो ये एक जैविक कीट है। अच्छा, एजाडिरेक्टिन भी नीम से प्राप्त जैविक कीटनाशी है। एजाडिरेक्टिन क्या होता है दोस्तों? सबको पता है नीम कड़वी लगता है, लगता है कि नहीं लगता? क्यों लगता है? क्योंकि नीम में एजाडिरेक्टिन एक आपका केमिकल पाया जाता है जो कि जैविक आपका पौधा है, इसलिए जीव जैविक कहेंगे, ठीक है ना। तो ये कीट को भी मारता है और एक बात ध्यान रखना, ये कवकनाशी भी, एक कवक को भी नष्ट कर देता है एजाडिरेक्टिन, ठीक है ना। तो आप दोनों पॉइंट यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 11 है आपका माहू एफिड चेपा। दोस्तों ये एक ही कीट है, मतलब एक कीट के नाम है 3, माहू एफिड चेपा। ये सरसों का प्रमुख कीट होता है, ठीक है ना। इसको एफिड चेपा के नाम से भी जानते हैं माहू को। एफिड इंग्लिश में कहते हैं, चेपा भी बोला जाता है। तो ये सरसों में भयंकर तरीके से नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। चलिए 12 नंबर पर पॉइंट है सफेद मक्खी पौधों का रस चूसती है। सब जानते होंगे व्हाइट फ्लाई जो मक्खी होती है ये रस चूसने का काम करती है। इसका एक काम और होता है कि जितनी भी जो आपके वायरल से फैलने वाली बीमारियां, जितनी नहीं बहुत सारी बीमारियां वायरल से फैलती हैं वायरस के द्वारा, तो उनको एक जगह से दूसरी जगह फैलाने का काम भी सफेद मक्खी करती है। ये ध्यान रखें आप लोग। कैसे करती है कि पौधे पे बैठी, उसका रस चूसा, फिर दूसरे पौधे पे बैठ गई, तो वहां पर जो वायरस उसके अंदर पहुंच गया है वो आपके दूसरे पौधे पर छोड़ देती है। वो समझ में ना, इस प्रकार से सफेद मक्खी आपका फैलाने का काम करती है वायरल डिजीज को, ठीक है। 13वां पॉइंट है ऐसे रसायन जिनके प्रभाव से संपूर्ण पौधा जहरीला हो जाता है सिस्टेमेटिक कीटनाशी कहलाते हैं। अच्छा, कैसे हो जाता है? जैसे ही हमने किसी केमिकल का छिड़काव किया है ना, छिड़काव किया किसी फसल में, तो उसका जो जहर है वो पूरे पौधे में फैल जाता है। उससे कोई भी कीट उस पौधे को खाएगा तो वो कीट मर जाएगा। तो बहुत सारे छात्र कहते हैं दोस्तों, बहुत सारे छात्र कहते हैं कि सर जहरीला हो गया, फिर हम लोग खाएंगे तो हम भी खत्म हो जाएंगे, या ऐसा भी। तो मैं एक बात बता दूं आपको, कुछ समय तक जहरीला रहता है, फिर उस जहर का प्रभाव खत्म हो जाता है आपका। जब तक कीट आपको पता है, जैसे कीट खाएगा 7-8 दिन कीट भूखा भी नहीं रह सकता है कि उसको ना खाए। 7-8 दिन में कीट सब खत्म हो जाएंगे। और फिर बहुत सारे छात्र ये भी पूछते हैं कि सर अगर उस समय अगर मान के चलिए किसी पशु ने उस फसल को खाया तो क्या वो भी मर सकता है? तो नहीं, क्योंकि पौधे में उतना जहर नहीं होता है कि जिससे पशु मर सके, ठीक है ना। क्योंकि उसका प्रभाव अंदर जाते कम हो जाता है। पशु नहीं मर सकता है, हम लोग भी नहीं मर सकते। हाँ, इतना जरूर नशा आ सकता है, कुछ समय दिक्कत जरूर हो सकती है, ये कन्फर्म है, ठीक है ना। तो जी चलिए, तो आपको सिस्टेमेटिक कीटनाशी क्या होता है समझ में आ गया। जहर अंदर पहुंच जाता है, अगर कीट उसका रस चूसे तो कीट मर जाते हैं, उन्हें सिस्टेमेटिक कीटनाशी कहते हैं, ठीक है। फास्फोमिडान एक कीटनाशी दवा का नाम है, सब जानते हैं फास्फोमिडान। चलिए, पायरेला गन्ने की फसल का प्रमुख कीट है। पायरेला ध्यान रखें, इसका साइंटिफिक नेम आपका पायरेला परपुसिल्ला होता है, और ये गन्ने में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट है आपका ऐसे रसायन जिनके संपर्क में आने से मांस से कीट नष्ट हो जाते हैं, संपर्क कीटनाशी होती है। तो मैं आपको बता ही चुका हूं पहले कि जैसे इनका आपका दवाई का छिड़काव किया और संपर्क में ही कीट आए तो कीट वो नष्ट हो जाएंगे, उन्हें संपर्क कीटनाशी कहा जाता है। चलिए ठीक है दोस्तों, सभी पॉइंट समझ में आ रहे होंगे आपको। बात करते हैं आगे नेक्स्ट है आपका बोर्डेक्स मिश्रण एक कवकनाशी है। दोस्तों बोर्डेक्स मिश्रण एक कवकनाशी है, एक दवा होती है बोर्डेक्स मिश्रण, जिसको 5:5:50 में बनाया जाता है। अच्छा, 5 क्या होता है, 5 क्या होता है और 50 क्या होता है, ये भी देख लीजिए आप लोग। दोस्तों 5 भाग आपका चूना, 5 भाग कॉपर सल्फेट और 50 भाग पानी। 5 भाग चूना, 5 भाग कॉपर सल्फेट और 50 भाग चूना का मिला करके जो बनाया जाता है उसे बोर्डेक्स मिश्रण कहा जाता है, और इसका उपयोग आपका कहाँ पर, कवकनाशी के रूप में किया जाता है, ठीक है ना। और ज़्यादातर पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू को ये रोग होते हैं, इनको खत्म करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। गेहूं का रस्ट रोग ये पक्सिनिया कवक द्वारा होता है। गेहूं का रस्ट रोग किसके द्वारा होता है, एक कवक होता है पक्सिनिया, उसके द्वारा ये रोग फैलता है, ठीक है। गन्ने में, अच्छा रस्ट को हिंदी में किट भी बोलते हैं, ये ध्यान रखें, कंफ्यूज जाते हैं बच्चे बहुत सारे। गेहूं को रस्ट इंग्लिश में कहते हैं जबकि हिंदी में किट बोला जाता है, ठीक है। चलिए, गन्ने में लाल सड़ान रोग, रेड रोट बोलते हैं इंग्लिश में, कोलेटोट्राइकम फाल्केटम कवक के द्वारा आता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, कोलेटोट्राइकम फाल्केटम, ठीक है ना।
चलिए नेक्स्ट है आपका 20वां, कपास का प्रमुख कीट गुलाबी कीड़ा है। दोस्तों इसको पिंक बॉलवर्म कहा जाता है और ये कपास का प्रमुख कीट है जिसका वैज्ञानिक नाम पैक्टिनोफोरा गोसिपिला है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी आप लोग बस इनको याद रखें क्योंकि 4 OT इस चैप्टर से पूछे जा रहे हैं, तो आपको इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। बस आप लोग इनको अच्छी प्रकार से समझ जरूर लें। याद करना, कुछ चीज़ें याद करने की तो याद ही की जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें समझने की हैं तो उनको समझना ही जरूरी होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका गेहूं की फसल में लूज स्पॉट रोग। दोस्तों लूज स्पॉट रोग अस्टिलागो न्यूडाटेटिसाई कवक से होता है। गेहूं की फसल में लूज स्पॉट रोग किसके द्वारा होता है? अस्टिलागो न्यूडाटेटिसाई एक कवक से होता है। नेक्स्ट है आपका धान का खैरा रोग जिंक की कमी से होता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब जानते भी होंगे क्योंकि बहुत ईजी है कि धान का खैरा रोग सब जनरल क्वेश्चन है। खैरा रोग किसकी कमी से होता है? तो ध्यान रखें आप लोग, जिंक की कमी, जस्ते की कमी से होता है। क्लियर। चलिए 23वां पॉइंट है नींबू का कैंकर रोग। दोस्तों नींबू का कैंकर रोग ज़ैंथोमोनास साइट्राई कवक, गलत है दोस्तों। ज़ैंथोमोनास सिट्री जीवाणु द्वारा होता है। कवक की जगह आप जीवाणु लिख लेना क्योंकि ये कवक नहीं होता, ये जीवाणु है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार कह रहा हूँ आपसे, यहाँ पे मिसप्रिंट होने की वजह से आप लोग इसको जीवाणु कर लें, ठीक है ना। नींबू का कैंकर रोग किसके द्वारा होता है? ज़ैंथोमोनास सिट्री नामक जीवाणु के द्वारा या बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ठीक है दोस्तों। तो सभी पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। बात करते हैं आगे। दोस्तों नेक्स्ट है आपका आर्द्र गलन। इसको इंग्लिश में डंपिंग ऑफ भी कहते हैं, कभी कभी एग्जाम में डंपिंग ऑफ हिंदी में लिखा आ जाता है। तो ये पत्तेदार फसलों की एक प्रमुख बीमारी है, प्रमुख रोग है, ये भी हम लोग कह सकते हैं। तो पत्तेदार तो सभी में पत्ते लगते हैं, सभी फसलों में पत्ते लगते हैं, लेकिन नहीं, पत्ते का मतलब होता है जैसे हम बात करें आपका पत्ते यूज़ करते हैं, जैसे आपका पालक है, आपका पत्ते इसका यूज़ करते हैं, और जैसे और भी बात करें हम फूल पत्ता गोभी है आपकी, और आपकी मूली है, तो इन सभी में आपके ये भयंकर बीमारी है आर्द्र गलन, ठीक है ना, डंपिंग हो। इसमें क्या होता है, नीचे आपका जैसे फसल का जड़ होती है ना, वो गल जाती है पूरी तरीके से आर्द्र गलन में, ठीक है। डाइथेन Z78 एक कवकनाशी है, सब लोग जानते हैं। एक दवा का नाम है डाइथेन Z78, और भी दवा है, डाइथेन M45 है, बहुत सारी दवा है। तो ये एक आपकी कौन सी दवा है? कवकनाशी है, इनसे कवक नष्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बंधता मोजिक रोग। बंधता मोजिक रोग अरहर में विषाणु के द्वारा होता है। बंधता मोजिक रोग किसके द्वारा होता है? अरहर में होता है और विषाणु के द्वारा होता है। विषाणु को वायरस कहते हैं, सब लोग जानते हैं, ठीक है ना। चलिए और एक बात और बता देता हूँ यहाँ पर, अच्छा किसी में भी मोजिक रोग होता है ना, तो सभी वायरस के द्वारा होते हैं। बंधता मोजिक नहीं, ओनली मोजिक, समझ में, बहुत सारे मोजिक रोग होते हैं, और मोजिक जो रोग होता है वो किसके द्वारा होता है? हमेशा विषाणु या वायरस के द्वारा होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है धान का झुलसा रोग कवक से होता है। बिल्कुल, धान में झुलसा रोग होता है जो कि कवक से होता है, और कवक भी पायरिकोलेरिया ओराइजी, अगर याद रखो तो याद रख लेना, पायरिकोलेरिया ओराइजी नामक कवक से ये धान का झुलसा रोग आपका होता है। इसमें पूरी फसल ऐसी महसूस होती है जैसे जल गई हो, ठीक है ना, झुलस जाती है। नेक्स्ट है 28वां पॉइंट आपका आलू का पछेती झुलसा रोग फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस कवक के द्वारा होता है। बिल्कुल दोस्तों, आलू में एक रोग लगता है जिसको लेट ब्लाइट बोलते हैं जनरली इंग्लिश में, और हिंदी में पछेती झुलसा। तो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस याद रखें, उस कवक के द्वारा। नेक्स्ट है आपका आलू का अगेती झुलसा। दोस्तों ये रोग अल्टरनेरिया सोलेनाई नामक कवक के द्वारा, दोनों में एक पछेती झुलसा एक अगेती झुलसा, याद रखें आप लोग, ये आपके कवक के द्वारा दोनों रोग होते हैं, ठीक है दोस्तों। 29 पॉइंट मैंने इसमें लिए, 4 OT आपसे इससे आ रहे हैं, इससे बाहर नहीं जाएगा, बस आपने समझा हो तो। बाकी कुछ चीज़ें याद करने की भी हैं जो आपको याद करनी होंगी। अगर पूरा वीडियो आपने देखा है और समझा है तो आप लोग इसमें से 4 ही OT कर सकते हो। दोस्तों OTओं के फुल नंबर मिलते हैं, आपको पता है। क्वेश्चन तो कई बार ये होता है कि 3 नंबर का हो और थोड़ा बहुत कहीं गलत हो गया, स्पेलिंग गलत हो गई, तो वहाँ पे क्या होता है, नंबर कट सकता है, आधा नंबर कट गया, 1 नंबर कट गया, समझ रहे ना बात को। लेकिन OT अगर आपका सही है तो सही है, समझ लेना बात को। इसलिए आप लोग जो OT हैं, 20 OT आपके एग्जाम में आने हैं, 20 OT आपके सही होना चाहिए, इस चीज़ का विशेष याद रखें। जो लोग 90% का ऊपर का सोच रहे हैं वो लोग OTओं पर विशेष फोकस करेंगे। उनके 20 में से 19 OT भी नहीं, 20 के 20 होना सही होना जरूरी है। 20 OT अगर आपके सही होते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता 90+% बनाने में, ठीक है ना। इसलिए आप लोग OTओं पर विशेष फोकस करेंगे, क्योंकि OTओं के फुल नंबर मिलते हैं, मतलब 1 नंबर का है तो 1 नंबर ही मिलेगा अगर आपका सही है तो, ठीक है ना। चीज़ें आप समझ रहे होंगे।
आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा सब चीज़ें। कहीं दिक्कत है तो आप लोग हमें कॉल भी कर सकते हैं, नंबर आपको मालूम है 7224002628 पर, या 6261148414 पर भी आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और कहीं आपको प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हो आप लोग। और प्रॉब्लम तो आपको नहीं आ रही होगी ऐसी उम्मीद करता हूँ, सभी छात्र लगन से पढ़ रहे होंगे, मेहनत से कर रहे हैं दोस्तों। बस मेहनत से लगे रहिए, अब बहुत अच्छा कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।